अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना व्लॉग यहाँ से शुरू करता हूँ। हालांकि टॉपिक ये जो है वो आसफा के वीडियो पे थोड़ी सी हम डिस्कस किए उसमें, लेकिन ये आपको बता कि इनका थोड़ा सा व्लॉग दूसरा होता है, शॉर्ट क्लिप्स रखती हैं। तो अब इस बारे में बजाय कि आसफा से आप सब लोग पूछो ये मूविंग का और घर को बेचने का, दूसरे घर लेने का, तो फाइनली इसमें यह था कि दिल तो बहुत दुख रहा, अफसोस है ख़ास तौर पे आसफा को ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा, देखें हम पाकिस्तान में अपने माँ बाप का घर, माँ बाप को छोड़ा, अच्छे उसके लिए इधर आए, फिर यहाँ हमने कितने घर, कोई दो इससे पहले हमारे अपने ज़ाती घर जो थे, एक ब्रैम्पटन में भी जाते अपना था खरीदा हुआ, उसको दिया। फिर उसके बाद स्क्वायर 1 मिसिसागा में स्क्वायर 1 के पास जो घर था उसमें भी तीन साल रहे, वो भी हमारा अपना था। है वो तो उसमें फिर उसको वहां से उसको बेचा, फिर इसमें आ गए। तो ये तो सफर यहाँ का ऐसे ही है, इसमें कोई ऐसी अटैचमेंट बंदे को नहीं रखनी चाहिए या कि बस अब मैं इसको बेचना ही नहीं या इसको मैंने देना ही नहीं। सहूलियात देखें, यहाँ का सिस्टम ऐसा, कोई भी छोटा शहर हो, न्यू शहर हो, जो भी उसमें सहूलियात वही तकरीबन होती हैं जो बड़े शहरों वाली सारी, तकरीबन क्या 100% वही होती हैं, हर सहूलत आपको होगी। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप कंजेस्टेड एरिया, रश वाले एरिया में, वहाँ जाहिर जितना बाहर जाते जाएंगे थोड़ा सा ओपन होता जाता है। खैर बड़ी मुश्किल से आसफा को हमने सबने राजी किया। जब घर में जब भी बात हो तो सभी एग्री सिवाय आसफा के। इवन फना भी हमारे दाहिर मशवरा हम करते हैं, वो भी घर की फर्द है, तो उससे भी वो भी कल के हाँ बिल्कुल सारे विलिंग थे। क्या हो गया गले को कि इस घर को अभी अच्छा टाइम है, घर को दे देना चाहिए। अब चलो कीमत तो फाइनली मैं कोई ऐसा ना बताऊं तो अच्छा है। ऐसे ये क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, कीमत वगैरह से किसी को कोई तो मतलब आपको पता बेच रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, तो आपका देखें जो भी देखेगा इस एरिया में, कोई भी सर्च कर ले, हमको अच्छा नहीं लगता अपने मुंह से इतने का बेचा तो इतने का लिया था। ये 3000 स्क्वायर फीट ये घर था, 3000 स्क्वायर फीट, माशाल्लाह बड़ा घर था ये। तो इसकी मिसागा में कोई भी जाके देख सकता है, उसमें सर्च में डालें आप जाके, आपको कीमतें पता चल जाएंगी। तो हमने बड़ी मुश्किल से आसफा को राजी किया, हमने कहा अच्छा टाइम है इसको बेचने का। पहले एक मरतबा हमारा ये मूड प्रोग्राम हुआ तो 2016 या 17 की, 5-6 साल हो गए इस बात को भी। उस वक्त हम सोचते रहे दें नहीं दे करते करते फिर फाइनली हमने इरादा किया कि नहीं देना। अब इस वक्त जो सूरत हाल है अगर आप देखें तो इस घर में, इतने बड़े घर को ये बनता नहीं है कि हम यहाँ बैठे हों। वजह कि उज़ैर और लाइबा जो शहर में जो घर है, लाइबा का जो ये उज़ैर और लाइबा दोनों वहाँ रहते हैं डाउनटाउन में। उसामा और फना जो है वो हमारे साथ हर वक्त हम यहीं रहते हैं। इसके बावजूद भी जाहिर है इतना बड़ा घर, बाकी कमरे हैं वो तो बेकार ही है ना। लेकिन दूसरी वजह यह है कि अब उसामा वाले भी जो है, ये भी हम इनको भी जब बातें होती थी अक्सर, बहुत से पता नहीं किसी को लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, लेकिन हम भी, हमारे भी जहन में ये भी थोड़ा सा निकले अब खुले। और कई लोग तो यहाँ कहते हैं हम फोर्सली कहीं रोक के बैठे हुए, ऐसा नहीं। कई बार तो वीडियो में बता रहा हूँ, या वॉलंटियरली अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से हमारे साथ थे ना, भी साथ ही रहेंगे ना हमने उनको फोर्स किया कि यहाँ भी आप जाओ, और ना उन्होंने ये कभी हमको कहा कि हमने जाना है। तो ये म्यूचुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग थे, इकट्ठे थे। और अभी भी इस घर से जब मूव हो रहे तो हम जो है वो दूसरे ये साथ ही जाएंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि ये काम नहीं करेगा उनको, क्योंकि उनको दूर पड़ जाएगा उनका काम। अगर आप जैसे 1 घंटे की ड्राइव से, हमें फिलहाल सारे बच्चों का भी ख्याल है कि शहर का भी डिस्क्लोज ना करो, ना बताओ, जो भी आपको पता ही है। जैसे यह कि एक टाइम ऐसा था, ये 2007 या 8 की बात है, कि हमारे पास ये 2 घर थे। एक वो जो अपना स्क्वायर 1 के करीब था, और एक ये बिल्कुल वेस्ट मिसिसागा जो ये हमारा मिडोवेल जो कहलाता है, मिडोवेल नाम है तो बोले, चर्चल मीडोज या मिडोवेल जो भी है। तो इसमें हम लोग आ गए। तो ये 2 घर थे। तो यादों से जो बात हम कर रहे हैं वो इसलिए कि इनको फिर कई मरतबा इनका स्कूल, चूंकि एक्जेवियर क्या फ्रांसिस एक्जेवियर पूरा नाम जो भी है, ब्रैम्पटन उसमें जो मिसिसागा में था। तो हमने क्या किया, चूंकि हमारे 2 एड्रेस थे, तो हमने उस एड्रेस को कंटिन्यू रखा और इनका स्कूल वही रखा। वरना आमतौर पे तो ये होता है ना कि फिर आपने स्कूल चेंज करना है, तो हमने उसी इनको कंटिन्यू। स्कूल के बच्चों को चेंज करना स्कूल मुश्किल लगता है, मुश्किल होता है। तीनों को इनको वहीं पे कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर उसमें कभी किसी को छोड़ने जाना है, किसी को लेने जाना है, किसी कोई फिर गाड़ियों का टाइम, गाड़ी हो गया, फिर वो सामान चला, फिर खैर
तो इसलिए ये यादें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसको बस कई मतलब जहन में आता है सारी चीज़ें। तो प्लान ये था कि हम इस घर को दे के वो फार्म हाउस टाइप का लें, 5-6 एकड़ साथ हों। हमने तो गिव अप, हमने कहा जी हमसे उसकी ये मेंटेनेंस, उसकी ग्रास कटिंग, वो छोटा ट्रैक्टर टाइप का भी लोग रखते हैं कटिंग के लिए, फन के लिए, ठीक है। लेकिन अब फन, अब हम तो उससे निकल गए। मेरा तो अब दिल बिल्कुल, मैं तो यहीं ये सुनो जो घास कटिंग की तो अब सर्विस तुम लोगों ने लगवा ली, लेकिन सुनो अब भी मैं खुद उठाता हूँ, बच्चे लग जाते हैं साथ, लेकिन अब हिम्मत नहीं होती। अब दिल करता नहीं बस ऐसा हो कि भाई चलो सुनो उठानी पड़ी कर लेंगे, ठीक है। तो फार्म हाउस जिनका है, हमारे फैमिली फ्रेंड है बच्चों के, उन्होंने लिया तो वो मुझे पता बहुत साथ काफी एकड़ जमीन है, 45 घर तो सस्ते मिल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन अभी भी हम अभी फिलहाल ये मूव है हमारा टेम्परेरी है। टेम्परेरी प्लान तो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इसका सारा ये जिम्मेदारी अगर बच्चे लेंगे तो ये करना, नहीं तो ये अगर कहें कि मैं करूँ तो हम इस एज के जिस हिस्से में अब हमको भाई हमने अल्लाह अल्लाह करनी, बस हम रेस्ट करना, बाकी अब ये काम हमसे नहीं होते। खैर, तो अब इसलिए भी ये था कि इसको दे के शहर से 1 घंटा दूर हम आउटर एरिया में GTA से जहाँ 1 घंटे की ड्राइव हो, तो सब लोगों को पता वहाँ प्राइसेस भी थोड़ी कम होती हैं इनके मुकाबले में, और आपको अच्छा। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया कि वेस्ट की तरफ हम चले गए। 1 घंटे की ड्राइव यहाँ से बनती है। और मैं वो बात करने लगा था कि सना उसामा वालों को वर्क नहीं करेगा, वो इसलिए कि फिर ये उसामा ने टोरंटो डाउनटाउन में जाना तो आधा घंटा और तकरीबन 1.5-2 घंटे की उसको डेली उसको ड्राइव करनी है। अब सना का बिजनेस ऐसा है, काम ऐसा है, ये जो खास तौर पे जो दुल्हन का जो ये जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो इसका काम वो इन्हीं शहरों में, ये मिसागा हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, मिल्टन हो गया, एटोबिको हो गया, कैलेडन, ये जितने भी हमारे और ये इलाके हैं, ऑरेंजविल है, तो ये अगर 1 घंटा और दूर चली जाए, कई मरतबा ये मैंने देखा रात को जाते हैं सनम, जाना पड़ता है कहीं अर्ली मॉर्निंग, जैसे खास तौर पे हमारे सरदार कम्युनिटी है इनके, ये फिर अर्ली तैयार होना है, फिर उसके बाद गुरुद्वारे वहाँ जाना है, जो भी तरीकाकार उनका है, लेकिन वो अर्ली सुबह जाना पड़ा। अब मैं हंसता हूँ इनको, मैंने कहा सना ऐसा ना हो कि आप 1 घंटे दूर से चलो, रात के टाइम जा रही हो, आज रास्ते में नींद आ जाए और कैजुअलिटी हो जाए, ऐसे मजाक में। तो उनके ये जहन में है इंशाल्लाह कि अभी तो मूव होना है, उधर ही साथ ही है, फिर देखेंगे कि ये वर्क करता है नहीं करता, तो फिर उसके बाद वो कर लेंगे। सही है ना? और कोई बात बताएं मैं 2-3 दिन से मुझे थोड़ा दोबारा पता नहीं खांसी हो गई है, क्या वजह हुई? बस यही बताना था कि लास्ट वीडियो प्रॉब्ली ये आप देखेंगे इस घर, तो और लास्ट इसको वीडियो क्या, बस इसके बाद मूविंग होगी, वो आप देखेंगे, फिर इंशाल्लाह नए घर में आपके साथ उसको नए घर को जरूर दिखाएंगे। और इस घर का भी जो वर्चुअल टूर, वो कई मरतबा लोग कहते रहे कि थोड़ा थोड़ा तो हम दिखाते रहे हैं, लेकिन अब जो उन कमरों की जो पूरा उसका लेआउट या जो मैप है वो उसको भी कवर करके आप कोशिश करके आसपास अपनी वीडियो में कर मैंने तो बनाया हुआ है ना, जब मैंने वो किया था ना, डिक्लटर किया था, उस वक्त बनाई थी वीडियो। बाकी इसकी वो है पैकिंग है, उसका क्या दिखाना उसका। तो चले बस दुआ में याद रखें, हमारा नया सफर, नया शहर, नई मूव, नई चेंज जो कहते हैं कई मतलब ये भी दिन में भी ये है कि वैसे ये हमने डिसीजन सबने मिलके लिया है, और कोई ऐसा नहीं लिया कि हमने ये घर किसी वजह से, एक्चुअली वो किसी ने मुझे क्या खूब बात की थी कि आप बेच रहे हैं अपनी मर्जी से, ये शुक्र करें कि अगर आपको मजबूरी में एग्जैक्टली मुझे भी याद है जिन्होंने कहा था। हाँ, कभी तो मैंने बड़ी अल्लाह का शुक्र किया उस वक्त, उस टाइम से कि मैंने कहा मैं नाशुक्री ना करूं रोने से, ये कि मेरा घर, हाँ, मतलब जैसे तुम्हारी हालत मोहब्बत से बनाया मैंने, अभी अप्लायंसेस लिए थे, मैंने अभी ये डलवाया था अपनी क्योंकि मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरे अटैचमेंट कुकिंग से ही, और सारा इसको पूरा अपनी पसंद से मैंने इसमें एक आपको पता है इसके हैंडल्स और हर चीज, इसके जो ये फॉसेट हैं, और जैद ने भी खुली इजाजत दी थी अपनी मर्जी से लगवाओ। जो फ्लोरिंग इसकी देखिए, बड़े टाइल जो है वो हालांकि अच्छे भले थे पहले, अच्छा वो घर भी ब्रांड न्यू है, पुराना घर नहीं है, 0 मीटर है ब्रांड न्यू, कोई मूव नहीं हुआ, मूव नहीं हुआ, अभी तो उसका घास नहीं लगा, उसका ड्राइववे भी नहीं बना, उसका टैंक भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, वो ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड, जाएंगे तो बनेगा। तो हमने अपनी, तो इसलिए कहते हैं कि मजबूरी में नहीं, अल्लाह बचाए, शुक्र है कि अपनी मर्जी से दिया है, और अपनी मर्जी से ही मैंने खरीदा है, लेकिन अभी भी जो दिल की धड़कन है ना वो मेरी फास्ट हो जाती है ये सोच के, और मुझे लगता है कि उस दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा इसको चाबी किसी को देना और ये कहना कि ये घर अब किसी और का हो गया,
लेकिन ठीक है, आप सबकी दुआएं मेरे साथ होंगी और हम उस घर को भी होमली बना लेंगे इंशाल्लाह। पार्टी वालों पूछ लेंगे जब वापस करना एक दिन तो मैं इतना रोई जैद कहने लगे, मैं उनको फोन करती हूँ, उनको फोन करता हूँ, उनको कहता हूँ कि अगर वो अभी दे दें और अगर उन्होंने कभी भी बेचना हो तो सबसे पहले मुझे फोन करें, तो मैं तुम्हें मैं कहूँ यार $50,000-60,000 हमसे एक्स्ट्रा ले लें और वापस दे दो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसी एक घबराहट होती है ना बंदे को सोच के कि ये मतलब वो ऐसी, ये इसीलिए कहते हैं कि दुनियावी चीजों से मोहब्बत नहीं होना चाहिए। ये तो सब यहीं पे रह जाने, कब्र में सो इतनी सी में हमने सबने जाना। चलिए अल्लाह हम सबको माफ करे। नहीं तो बहुत छोटी जगह तेन कम से कम भी चौड़ी चाहिए जगह। तो चलें, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेंगे। और ये भी रीजंस हैं, जहन हमारा डिस्टर्ब सा हुआ पैकिंग में, इसमें उसमें। मेरी भी वीडियो आजकल बड़ी कम लग रही है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे, ये अभी सब्र करें। और फिर खास बात यह है कि इंशाल्लाह जैसे ही मूव हुए और उसके 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान भी जाना है, जो असल बात है। वो कब जा रहे हैं पाकिस्तान? जब ये मूव होने के बाद। पहले आपको याद है इन्होंने कोई वादा किया था कि वादा किया हुआ है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से, मेरी सब बातचीत हो रही है, पाकिस्तान से जाके अप्लाई करेंगे, प्राइवेटली वहीं से चलेंगे बस इंशाल्लाह ताला। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं कहता हूँ मूव के फौरन बाद देखें, फर्स्ट वीक में हमारी मूव है मई के, ज़ाहिर आप लोगों को पता चली जाएगी जब मैं वीडियो लगाऊं। तो 5 मई कह लें, 5 मई के, क्योंकि ये वीडियो तो अभी नहीं लगानी। नहीं, ये तो मूविंग के बाद आप जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिन आप समझ लें कि हम मूव हो चुके हैं, ठीक है ना, हो चुके हैं इस घर से। वो दिन से हमारी वीडियो इस घर की खत्म। तो वो हम, मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि जैसे मूव हो तो हमने फौरन जल्द पाकिस्तान जाना। जब तुम हंसते हो को तुम्हें बड़ी जल्दी इसलिए भी कि जाके हमने ये प्रोसेस के अंदर लगना है, ताकि हमने जो फॉर्मेलिटी है उनकी वो शुरू करें बिस्मिल्लाह करके। और अल्लाह ने अगर किस्मत में रखा है, उनका बुलावा हुआ, तो कोई रुकावट नहीं आएगी और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो हज करेंगे। और खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गया, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो बंदे को कोई पता नहीं होता, फिर हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह उम्रा इसी ट्रिप में उम्रा करने चले जाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो फिर उसको मैं कहता हूँ हुआ मेरे दोस्तों के साथ कोई टेक्निकल ऐसे रीजन तो ये तो अल्लाह का बुलावा है। अगर हमें बुलावा नहीं है तो मैं जो मर्जी जोर लगा लूं, कोई जोर लगा ले नहीं जा सकते। और अगर अल्लाह का बुलावा है तो अल्लाह ने आखिरी दिन तो बहुत सारी आसानियां हो जानी है, इंशाल्लाह जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा हुआ तो इंशाल्लाह उम्रे पे हर सूरत जाएंगे इसी ट्रिप में, पाकिस्तान वाले ट्रिप में, वहीं से जाएंगे, वहीं से वापस पाकिस्तान। और हज को नेक्स्ट ईयर यहाँ से मैं तो अमेज्ड हूँ कि ये आखिरी जो दिन चल रहे हैं इसमें लोग वहाँ मक्का शरीफ में, मदीना में इतनी दुनिया, जैसे हज के लिए लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम आखिरी दिनों में हज के इसमें रमजान में ये उम्र इसका देखें अजर और सवाब कितना ऊपर चला जाता है। कि ऐसे भी लोग हैं, हमारे एक दोस्त हैं, दोस्त नहीं मेरे दोस्त के आगे दोस्त हैं, वो पैसे वाले पार्टी है, वो हर रमजान में रोजे भी वही रखता है, वही नमाज पढ़नी, वही रोजा रखा, वही रोजा खोला। आप अंदाजा करें ऐसे भी लोग हैं। तो अल्लाह का शुक्र खैर आप अगर 2 दफा 3 दफा पाकिस्तान साल में जा सकते हैं। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से जब मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं इसलिए वो हवाला देना मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो रास्ते खुलेंगे इस दफा। और ये मूव जो है हमें इस तरफ ले जा रही है, अल्लाह की तरफ ज्यादातर। तो हमारा टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के घर के विजिट किया जाए और लोगों के साथ नेकियां बांटेंगे, लोगों की और ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आपको हमने लास्ट ईयर भी दिखाया था, हमने मीरपुर खास में जो एक किडनी डायलिसिस का सेंटर में लेके गए थे, उसमें भी हमारा बेड का वो हो रहा है माशाल्लाह, वो सेटअप सारा। वो पाकिस्तान जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और आप लोग सब पूछते हैं पानी के लिए और इस चीजों के लिए, तो इंशाल्लाह अब हमारा ये जो इस घर को छोड़ के अब आगे दुनियावी कामों को छोड़ के इस कामों में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग ज्यादा। और आप लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि आपके थ्रू भी आपको भी नेकी का अजर मिले। और कोई इसमें जैसे वाटर प्लांट हर सूरत इंशाल्लाह हमने लगाना है पाकिस्तान में। हम तो अब खुदा का शुक्र है इस घर के को पहले भी हालात खुदा का शुक्र, ऐसी बात नहीं है, बच्चे हैं, सब हैं, लाइबा कहती हूँ, वो भी कहती कर। मैं एक बात कर रहा हूँ कि चलें इस घर के बाद भी अब हमें कोई फाइनेंशियली भी ऐसा नहीं है कि माशाल्लाह ये इतना बड़ा घर जो दिया, तो हम इसमें से ये फोकस रखेंगे। बच्चे खुद कहते हैं कि बाबा इसके लिए आप वाटर प्लांट लगाओ और आरओ प्लांट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एक्चुअली अब ये बाकायदा ये लोग बना रहे हैं चैरिटी का। वो पहले तो हम एज ए फैमिली मैं और जैद कर रहे थे, हम खुद करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये चाहते हैं कि अगर कोई और भी कर रहा है। और आप लोग हमेशा फोन और कमेंट्स वगैरह में, डीएम वगैरह में आते रहते हैं, लेकिन हम लोग समझ रहे थे कि नहीं हम खुद से कर लें।
लेकिन वो फिर किसी ने बताया कि अगर और भी कोई देता उनका भी सवाब है, आपको भी सदका जारिया है, तो सदका जारिया काम करने शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप सब हमें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह मियां हमें ऐसे नेक काम में हमें कामयाबी दे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने इस घर में हमें बहुत प्यार मोहब्बत दिया। पापा जैद ने आपको बहुत सारे DIYs दिए, बहुत सारे लाइटें शैंडलियर उतारे, लगाए, रंग किए, इतनी मेमोरीज है ना। अगर जैद आप कभी कभी फनी पार्ट रख लिया करें ताकि आप कभी इसमें लगाएं। और हमारी दुआ है कि जिन्होंने भी ये लिया घर, अल्लाह उनकी भी किस्मत में अच्छा करे और उनके लिए भी आसानियां पैदा करे, इस घर में आना उनके लिए बरकत वाला हो और वो भी और ग्रो करें और आगे बढ़ें। अगर बच्चे हैं तो अल्लाह उनको और भी। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरी नेबर इतनी नाराज है मुझसे। शी इज सो सैड, एवरी डे शी मैसेज, शी से आई एम सो सैड, आई एम मैड, कि तुम क्यों जा रही हो। मैंने कहा हो सकता है अगले नेबर हमसे भी ज्यादा अच्छे हों। तो देखें नेबर्स का तो हमारे, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, नेबर्स के लिए तो हमारे दीन में बहुत ज्यादा उनके लिए बड़े राइट्स हैं, हुकूक हैं। क्योंकि जैद उनका गार्बेज भी रखते हैं और उठाते भी हैं, क्योंकि वो सिंगल मदर हैं तो वो उतना अक्सर मैं जब मुझे होता कि अगर वो पहले रखते अलग बात है, वरना उनका जो बिन है उसको खींच के जाके मैं रख देता हूँ। बेचारी इतनी उदास है, इतनी परेशान है, कभी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि सिंगल रहती हैं तो वो फोन करेंगी, उसामा को भेज दें, लाइबा को भेज दें, किसी को भेज दें। मैं तो ये चीजें हैं जो मुझे, हालांकि मैं कौन सा बाहर खड़ी होकर उनसे बातें करती हूँ, बस ऐसे ही। कभी मैं भाग के समर में चली जाती थी उनके घर से पुदीना लेने, टमाटर लेने। पहले वो बेटा शादी से पहले साथ रहता था, लेकिन वो चूंकि वो भी कभी एजुकेशन फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, उन दिनों की शायद बात है। तो एक मरतबा याद है बीमार हो गई बहुत ज्यादा, तो फोन आया आसफा का, तो आसफा जी कहती है हमेशा फौरन में जी बहुत सख्त, तो आसफा मुझे कहती है हम गए, तो बेचारी की बुरी हालत और बुखार में तप रही है और ऐसी जैसे। तो मैं, अब मुझे नहीं लगता, मुझे हंसी आ रही है कि कई लोगों को बुरा न लग जाए। वो बेचारी जाहिर है हिंदू है ना, तो मुझे कहे भाई साहब, मुझे कहती है हमेशा, बोला भाई साहब मेरे कृष्णा जी को बुला दो। मैंने कहा बात सुना, मैंने कहा पुनीता, कहती वो, उसको ये पता है कि मैं बड़ा फन मजाक उसके साथ खड़े खड़े, वो कई बहुत करते हैं, वो मुझे कई मरतबा चढ़ेंगी पाकिस्तान जाने की, पता चले मतलब भाई साहब मुझे तो सही से बता जाओ, ये पाकिस्तान में आपने कोई शादी वादी की हुई है, आसफा को मैं नहीं बताऊं, मुझे तो बताओ। अच्छा मुझे ये कहेगी और आसफा को कहेगी ध्यान रखो इसको जाने नहीं दिया करो। मैं कहती मैं बड़ा पूछती हूँ, अभी तक तो मुझे ये कहते हैं कि नहीं की हुई, लेकिन बोला कोई पता नहीं है क्यों जाते हैं पाकिस्तान। सो वो इनके साथ इतनी प्यारा रिलेशन है हमारा, तो वो बेचारी उस वक्त इतना। तो मैंने कहा पुनीता बात सुनो मेरी, देखो ना कृष्णा जी से मेरी, मैंने कहा कोई वाकफियत इतनी ज्यादा नहीं है। मैंने कहा अगर अल्लाह मियाँ को कहो तो मैं अल्लाह को बुलवा दूं तो तुम्हारी कुछ आसानी। बोला कहती मुझे वो इतनी उनको यकीन है कि वो मुझे कॉल करेंगी, कभी उसका कुछ गोल्ड का कोई जरूरी चीज गुम जाएगा, कहेगी आप दुआ पढ़ो, मैं कहती वो पढ़ती जाओ और फिर मिल जाती, उसका इतना यकीन है। लेकिन ये है कि अच्छे नेबर्स भी होना एक बहुत बड़ी नेमत है। खाली एक नेबर नहीं, मेरे 3-4 नेबर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम बहुत पुराने यहाँ से रह रहे हैं। सबको दुख है मेरे जाने का, मुझे भी दुख है। I'm getting इमोशनल अगेन। तो चले यहाँ पे खुदाफिज करते हैं, इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद ये है दुआओं में याद रखें।